देवी का बोला भाई है, उस पर विपक्ष भी चुप था और सत्ता पक्ष भी, जदयू भी चुप था। आज सीबीआई और ईडी कहाँ है? खाली विपक्ष के नेताओं के लिए सीबीआई और ईडी है। उस केस को क्यों नहीं जांच कर रही है? और दिलीप जायसवाल चुप क्यों है? यही तो बदहाली और बेरोजगारी से निकलने का रास्ता है, स्कूल का रास्ता। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ई न्यूज बिहार। मेरे साथ में जन सुराज के जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ रंजीत कुमार सिंह हैं। आइए हम बात करते हैं कि सारण जिला में किसानों की क्या समस्या है। आपका ई न्यूज बिहार में स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, सारण जिला में चूंकि आप एक किसान हैं, किसानों की सबसे बड़ी क्या समस्या है? किसानों की तो बहुत समस्या है। समस्या गिनाया जाए तो बहुत कम पड़ेगा इतने कम समय में, लेकिन अभी का जो मुख्य समस्या है, देखिए अब सावन प्रवेश करने वाला है, आज पूर्णिमा है, लेकिन बारिश का कोई अता पता नहीं है और सरकार की तरफ से भी कोई किसानों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं किया गया है। जैसे कि डीजल अनुदान हुआ या नहर में पानी छोड़ने की व्यवस्था हो, सरकार की तरफ से भी न कोई व्यवस्था है और प्रकृति का तो कोई अथी नहीं है। यही तो मुख्य समस्या है। अभी आपके सारण जिला में किसानों के लिए नगदी आय का एक स्रोत हुआ करता था मरहौरा का चीनी मिल, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मरहौरा चीनी मिल 1904 ईस्वी में जो चालू हुआ था, जिस समय मतलब देश क्या कहते हैं, देश सहकारिता का गठन में भिड़ा था, उस समय हमारा जो मरहौरा था वो एक उद्योग नगरी हुआ करता था, होने का अग्रसर था और बहुत सारे यहाँ सारण जिले के किसानों का एक नगदी आय का व्यवस्था था। चीनी मिल के चलते बहुत सारा छोटे छोटे मिल था और औद्योगिक नगरी था। लेकिन आज की स्थिति देखिए, बद से बदतर होते होते चीनी मिल पहले बंद हुआ, उसके बाद आज की स्थिति में उस जमीन को एन कैन पर कैन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि एक वहाँ संडलपुर में ज़मीन है, वहाँ कचरा का एक प्लांट खोला गया है और बिजली विभाग को कुछ ट्रांसफ़र कर दिया गया है जमीन भूमि, और कुछ जो ज़मीन है वो बियाडा को ट्रांसफ़र किया गया है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो उद्योग विभाग को जो भूमि ट्रांसफ़र हुआ है उसमें फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड बिजनेस को स्थापित किया जाए, ताकि किसानों का रॉ मटेरियल जो जैसे कि आलू हुआ, टमाटर हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, ये सब का वहाँ प्रोसेसिंग हो और पैकेजिंग हो करके उसको बाजार में उतारा जाए। इससे क्या होगा कि यहाँ के किसानों को थोड़ा सहायता मिलेगी, क्योंकि वो जो भी किसान उसमें जिसका किसान का बकाया था गन्ना का, वो बकाया देने का कोई बात नहीं हो रहा है। जब चीनी मिल बंद हो गया, चीनी मिल का ज़मीन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उन किसानों का क्या होगा जिसका बकाया था, उस मजदूरों का क्या होगा कि जो उसमें रोजगार करते थे, आज वो बेरोजगार है। ये बहुत सारा मतलब क्या कहा जाए, इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन सब पार्टी एक हो गया है। यहाँ बिहार में कोई विपक्ष नाम का चीज़ नहीं है। जब जिसको समय मिलता है सत्ता का मलाई चाहता है, और यहाँ प्रशांत जी एक हैं हम लोगों का जो आवाज़ उठाने के लिए मैंने तत्पर है। देखिए आज इसी मतलब 10 दिन पहले आज दिलीप जायसवाल जो क्या कहते हैं राबड़ी देवी का बोला भाई है, उस पर विपक्ष भी चुप था और सत्ता पक्ष भी, जदयू भी चुप था। आखिर क्यों चुप है लोग? क्यों चुप है कि उससे मलाई खा रहा था लोग। प्रशांत जी ने तो खुलासा किया है ना कि किस तरह से वो जो एसपी जांच किया था, वो मर्डर केस में जो उनका नाम था दिलीप जायसवाल जी का, वो एसपी जो जांच किया था उसका पत्नी भी उस MBBS का कोर्स उसमें कर रही थी। तो आज सीबीआई और ईडी कहाँ है? खाली विपक्ष के नेताओं के लिए सीबीआई और ईडी है। उस केस को क्यों नहीं जांच कर रही है? और दिलीप जायसवाल चुप क्यों है? वो जब तक सीबीआई और ईडी जांच नहीं करेगा, जो जैसे विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है सीबीआई और ईडी से, और विपक्ष कहता भी है कि ये तोता है, तो उस तोता को अपने यहाँ लगाए, उस तोता को दिलीप जायसवाल पर लगाए। आखिर चुप क्यों है? दिलीप जायसवाल को इस मैटर पर जवाब देना चाहिए। केवल विपक्ष के लिए सीबीआई और ईडी है, अपने नेताओं के लिए नहीं है। इस पर जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होकर के दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नहीं तो हम लोग इसको सड़क से सदन तक आवाज उठाएंगे, और आने वाला विधानसभा चुनाव है, जनता सब देख रही है कि किस तरह से ये लोग घपला घोटाला कर रहा है। जरूर निश्चित रूप से जवाब देगी जनता इस पर विधानसभा चुनाव। सर, आप लोगों को चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल का बैग मिला है, स्कूल का बस्ता, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह है। यही तो बदहाली और बेरोजगारी से निकलने का रास्ता है, स्कूल का रास्ता। इससे तो हम लोग बहुत प्रसन्न है कि एक हम लोगों को चुनाव आयोग ने अच्छा सिंबल दिया है। इससे हम लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं। आप एक किसान नेता हैं, किसानों को से क्या अपील करना चाहेंगे? किसानों से यही अपील करना चाहेंगे कि देखिए, अब जो अभी मौसम का मार है, इसमें थोड़ा सा रुक करके अपना बिचड़ा उचड़ा दे
और मक्के का खेती के लिए अभी थोड़ा सा 2-4 दिन रुक जाए तो अभी बेटर होगा, क्योंकि मक्का बोएंगे और बारिश नहीं होगा तो सूख जाएगा, क्योंकि सरकार तो उनके साथ है नहीं और मौसम का मार तो आप लोग झेलिए रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा देर रुक करके अपना बिचड़ा दे धान का। कहने का मतलब कि सरकार की मानसिकता किसानों के प्रति ठीक नहीं है। नहीं है, ये कहने की बात है। यही सरकार है डबल इंजन की सरकार की किसानों को आतंकवादी कहती थी। हम लोग कांग्रेस में रहते हुए हम कांग्रेस के किसान सेल का संयोजक थे, प्रदेश संयोजक। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था उस टाइम, और लड़ाई लड़ा था और तीनों कृषि कानून यही मोदी जी को वापस लेना पड़ा। उस समय तो बोल रहे थे कि नहीं आतंकवादी है, तो वापस क्यों ले लिए? फायदे वाला जब किसान कृषि कानून था तो वापस लेना पड़ा। इसलिए चरणबद्ध तरीके से जब आंदोलन होगा तो किसी भी हाल में सरकार को पीछा हटना पड़ेगा। इसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। जनता मालिक है, यहाँ कोई नेता मालिक नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, वोट की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद।